जो नाड़ी शास्त्र होता है, जैसे नाड़ी शास्त्र में ये नाड़ी का मतलब होता है सूक्ष्म। मतलब आप ज्योतिष जो ये है उसमें जो आप जो है छोटी से छोटी चीज़ भी जो है वो आप निकाल सकते हैं। और जैसे मेरा जो ये चैनल है, इस चैनल में जैसे जो नाड़ी शास्त्र का जैसे मान लीजिए मेरे पे जैसे प्रभाव हुआ, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ से फ़ायदा होता है तो वो उसको जो है ज़्यादा जो है पसंद करता है। तो इन वेरी शॉर्ट नटशल में बहुत कम शब्दों में समझने वाली बात है कि नाड़ी का मतलब होता है कि सूक्ष्म यानी छोटी से छोटी चीज़। और ये जो साइंस है ये साउथ साइड की है और ऋषि के द्वारा ये लिखी हुई है, जो ताड़पत्रों पे लिखी हुई है। और इसमें आपको एक अंगूठे का निशान देना होता है, पुरुष का तो राइट और महिला का लेफ्ट। देखिए एक चीज़ ये आती है कि एक व्यक्ति कोई चीज़ जब पूछता है या समझता है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साधारण सी भाषा है, जैसे कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कभी जैसे मान लीजिए जीवन में अटकता है, जैसे अटकता व्यक्ति तभी है जब उसकी कोई शादी वादी हो जाती है मान लीजिए और उसके परिवार में कोई डिस्प्यूट हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो शादी है मान लीजिए वो सफल मतलब ना हो के बीच में कहीं डगमगाती है, कुछ होता है, या मान लीजिए कोई विवाद होता है। तो एक साधारण सी बात है, जैसे जो ताड़पत्र जो रीड करता है उसमें वो व्यक्ति जो है एक चीज़ ये कहता है कि स्टार्टिंग में कि भाई ये शंकर पार्वती का संवाद है, और इसमें जो है उसका ध्यान करके जो है कोई भी व्यक्ति बताता है। तो इन वेरी शॉर्ट कम शब्दों में समझने वाली बात है कि शंकर पार्वती का जो संवाद है वो जीवन में हर व्यक्ति को पता होता है। आप चाहे विदेश जाएं, कहीं भी जाएं, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती जो है वो एक तरह से सभी को जो है एक नोन जिसे कहते हैं बात आती है। अच्छा, लॉर्ड शिवा की जो वाइफ जैसे मान लीजिए पार्वती का जो नाम आता है, तो बेसिकली कोई व्यक्ति जब किसी ऐसे व्यक्ति की जब जीवनी या कहानी सुनता है तो उसको जो है अपने जीवन में जैसे नो डाउट सुधार वाली जो है बात जो समझ में आती है। और देखिए कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक कम समझ वाले व्यक्ति को कम समझ में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऐसा होता है कि कई बार कोई व्यक्ति जो होता है, जो व्यक्ति कई बार अ, अपने जीवन में कुछ जो छोटी समस्याएं उनसे ग्रसित होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है, या कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सोता है, या अपनी अपनी एक वो चीज़ होती है। तो एक दिशा की तरफ व्यक्ति जो है ज़्यादा बढ़ता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, तो नो डाउट इस आदत से मैं भी परेशान हूँ। या जैसे मान लीजिए एक चीज़ जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। जैसे मान लीजिए पति पत्नी का मान लीजिए कोई विवाद है, अब मान लो ताड़पत्र नहीं मिला तो उसमें और स्ट्रेंथ वाली बात। और उसमें भी एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए दो तरह के हाथ होते हैं। जैसे मान लो ये हाथ है, मान लो ये मेहनत करे हुए हाथ नहीं है। एक मेहनत करा हुआ हाथ क्या है, प्रैक्टिकल होता है। दोनों में से एक व्यक्ति भी अगर मेहनती होता है तो वो किसी काम में लग जाता है, तो मामला जो है आगे निकल जाता है। तो इन वेरी शॉर्ट मैं जो बात मेरे इस वीडियो में यूट्यूब पे जो चीज़ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि कई बार जैसे कुछ चीज़ें बहुत जनरल जनरल छोटी छोटी होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को जैसे मान लीजिए लहसुन प्याज जो है वो नहीं चलता, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वो मान लो शंकर पार्वती का जो है संवाद सुने सब कुछ हो, तो वो चीज़ वहाँ पहले लिखी हुई थी एट दैट टाइम, पर आज प्रैक्टिकल दूसरा है। जैसे मान लीजिए दो पति पत्नी हैं, अब मान लीजिए एक लहसुन प्याज खाता है, तो नो डाउट आज जैसे मैं भी किसी से मान लीजिए बात करता हूँ, कोई व्यक्ति सामने अगर प्याज खाया हुआ हो तो नो डाउट मैं उसके साथ थोड़ी देर नहीं बैठ सकता। तो इन वेरी शॉर्ट छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको समझना चाहिए। और जब व्यक्ति को कोई चीज़ ना समझ में आए तो फिर ताड़पत्र की तरफ जाना चाहिए। देखिए जीवन में कई बार जो ऋषि मुनि जो भी हैं, इन्होंने जो जो चीज़ लिखी है, कई हज़ारों साल पुरानी ये पद्धति है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जब समझ आ जाती है उसके बाद फिर भूल नहीं करनी चाहिए। और कई बार व्यक्ति जब सेवा में जाता है
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 45 का हो गया तो मेरे पास आज तक धन नहीं आया, इट मीन्स धन नहीं आएगा मेरे पास। तो और एक चीज़ ये है कि सेवा भाव का मतलब ये होता है कि कई बार जैसे कोई व्यक्ति होता है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई बुआ है, फूफा है, जैसे अपन जनरल देखते हैं, या मान लीजिए कोई, वो हमेशा ज्ञान देता रहता है, भाई ऐसा कर लो ऐसा, जिसमें उसका कोई रोल नहीं होता। तो इन वेरी शॉर्ट वो सेवा भाव होती है। पर कई बार कोई व्यक्ति छोटा सा मान लीजिए ऐसा करो वैसा करो, तो वो सेवा भाव में होता है। और एक चीज़ ये आती है कि कुछ चीज़ें कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ से व्यक्ति को बहुत पतली गली पकड़ के निकलना होता है, तो उसका जो जीवन है बढ़िया हो जाता है। जैसे रिश्ते हैं, जैसे मान लीजिए जीजा और साला के रिश्ते हुए, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं किसी चीज़ में मान लो दिमाग लगाऊं, दो चार कोई केस लूं, तो पास का एक केस लूं जिसमें एक चाचा है मान लीजिए, वो सारे दिन जीजा जी करता है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग तो उसके जीवन में आगे पीछे ऊपर नीचे जीजा, जिसमें जीजा जी ने उसका जो है पूरा जो है उसकी जो लाइफ की जो कुंडली है वो बिगाड़ रखी है। तो कहने का मतलब ये अपनी अपनी चीज़ होती है, जिसमें ऐसा नहीं है कि जीजा जी को ज्ञान नहीं है। जीजा जी को जो ज्ञान है, बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो ज्ञान और कुछ जो नॉलेज होते हैं वो बेसिकली गांव को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं, पर लपेटे में कोई अपना आ जाता है। जैसे मान लो जीजा जी ज्ञान दुनिया को देते हैं, उसमें जैसे साड़ा लपेटे में आ गया, इन वेरी शॉर्ट। और प्लस क्या होता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जैसे कई बार कई जीजा जी क्या होते हैं कि बहुत होशियार होते हैं, समझिए वो आगे की सोचते हैं। जैसे जीजा है मान लीजिए, वो जीजे के जैसे मान लो साला है मान लीजिए, तो दिमाग लगाता है कि जब मैं मेरे बच्चों की शादी करूँगा तो इस साले से मैं जैसे ये जो है चाक बात जो है वो कराऊँगा, ऐसे वैसे इसको बेवकूफ़ बनाऊँगा। अच्छा, कई बार कोई जीजा इतना स्मार्ट होता है कि वो साले को ऐसा रखता है जैसे नौकर रह रहा हो। आप समझिए कि चपरासी या नौकर या अपन किसी सेवक को रखें, मान लीजिए जैसे मान लीजिए मेरा रूम में, मान लीजिए अब मैं किसी से झाड़ू लगाने के लिए कुछ कहूँ, तो आप समझिए उसके लिए कुछ पे करना होता है। पर जो साला होता है वो एक तरह से फोकट का जैसे आदमी मिल जाता है, जीजा जी का काम। अच्छा, जीजा जी क्या करते हैं, उस साले को बुला भी लेते हैं, उसे बेला फुसला भी लेते हैं, इन वेरी शॉर्ट उसे जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है टिल एंड तक वो उसको जो है हरेस करते हैं। कई बार ऐसा होता देखा गया है कि वो उसके और जो सदस्य होते हैं उनको और बनाना चाहता है। तो कहने का मतलब अपनी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब जैसे मान लीजिए कि जो बाबा जी की जैसे फ़ोटो लगाई है मैंने चेंज करा है, तो ये चीज़ें पसंद है। अच्छा, जो बहन होती है उस बहन को दुनिया इधर की उधर हो जाओ, वो अपने भाई को जैसे पसंद करती है, जिसमें जो भाई होता है, जिसमें जो भाई होता है वो भाई क्या है कि बहन का घर बिगाड़ता है, आप समझिए। पर बिगाड़ने का मतलब जैसे जितने भी आप एक नॉर्मल जैसे स्टडी करेंगे, मान लीजिए नाड़ी शास्त्र में देखें या उसमें देखें, तो जब माता पिता बच्ची के घर में बोलते हैं, नो डाउट वो घर बैड होता है। तो मेरी बात थी, तो वो बहन जो होती है वो अपने भाई का ही जैसे वो करती है, भाई मेरा भाई ऐसे मेरा, जब वहाँ भाई से उसको कोई मतलब नहीं होता। और अंततः ये कि जैसे मान लीजिए अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनप्रैक्टिकल होती है, तो पंकज शर्म ओ सॉरी नाड़ी शास्त्र और अ, कई बार अच्छा एक चीज़ इसमें ये है कि देखिए कि जीवन में जब व्यक्ति को अपना थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो, फिर व्यक्ति को ये सब चीज़ें छोड़ के जो है सेवा भाव का मतलब ये होता है कि व्यक्ति पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्य करे, आप समझिए। और रही बात जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में व्यक्ति को समझ में आ जाती है, व्यक्ति जो है भूल कर बैठता है वो। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति जरा से धन के लालच में जो है अपना जीवन का जो गोल है वो ख़राब कर लेता है। और जैसे अपन उदाहरण पे जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट का उदाहरण देते हैं, मजिस्ट्रेट का बेटा मजिस्ट्रेट नहीं बनता। जैसे मान लीजिए मैं था, आप जिनके साथ रहता था, मान लीजिए वास्तु शास्त्र हो, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया यार, किसी ने कोई मुझे उसकी ने कोई कोई पे भी नहीं करा। तो कहने का मतलब मेरा भी समय ख़राब हुआ और मैं ऐसी जगह आके खड़ा हो गया कि जिसमें ये होता है कि आप जो है अब मतलब ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। तो इन वेरी शॉर्ट जो नाड़ी शास्त्र है उसमें व्यक्ति को जाना चाहिए और ताड़पत्र जो है सुनना चाहिए। ताड़पत्र से जुड़े हुए जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं वो सुनने चाहिए। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो ये शंकर पार्वती का संवाद है, ये शंकर पार्वती का जो संवाद है ये व्यक्ति को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, शुद्ध होकर सुनना चाहिए। खैर मतलब इस पोजीशन में और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति एक लंबे समय तक
उलझा हुआ रहता है, बाकी वैसी कोई उलझन नहीं होती। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जो है और जैसे दूसरे विज्ञान होते हैं उनको लगा लेता है और अपना जीवन जो है खराब कर लेता है। जीवन में सभी का जो जीवन है, नो डाउट, जो इस परम पिता परमेश्वर ने जो चीज़ बनाई है वो अच्छी बनाई है। वरना कई बार हम यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखते हैं कि कोई जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा जानवर है, मान लीजिए वो भोजन के लिए कहीं दूसरी जगह जा रहा है, वो उसका शिकार कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, मनुष्य जीवन मिला है। आप समझिए, मेरा मान लीजिए ये वीडियो है, कोई मान लीजिए जानवर तो सुन नहीं सकता, मनुष्य सुन सकता है। मनुष्य भी वो सुन सकता है जिसमें थोड़ी बहुत चेतना हो। आप समझिए, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति में नो डाउट कई बार ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ व्यक्ति को मतलब व्यक्ति की तो समझ काम नहीं करती, व्यक्ति जो है उलझ जाता है। कई बार तो कुछ छोटे छोटे विवाद होते हैं, तो उन विवादों में वो वहाँ व्यक्ति रहता है और लड़ लड़के जो है अपना जीवन जो है ख़राब करके जो है ख़राब कर लेता है। और इन वेरी शॉर्ट देखिए, कोई भी शास्त्र हो उसमें अगर जीवन में किसी का कल्याण हो तो उसको व्यक्ति को अपनाना चाहिए। ताड़पत्र जो है बेसिकली ये नहीं है कि कोई साउथ की मान लीजिए कोई ऐसी है या मान लीजिए ये है। बेसिकली जैसे मान लीजिए यूट्यूब है, यूट्यूब तो बाहर का है, अपना काम हो जाए, उसमें न कोई दिशा होती है न कोई बात। और रही बात जो ये पौराणिक कथाएं हैं, जैसे मान लीजिए सूरज यहाँ से ये है, वो वहाँ से वो, पर कई बार कोई चीज़ लिखी हुई है। तो और ये ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे जंगलों में, एक बार जैसे एक जाति से जैसे जैन मतलब समझिए, तो मैंने ऐसे हंसी ठिठोली में कहा यार ये जो जैन होते हैं ये कौन से जैन, उनका श्वेतांबर पीताम्बर। फिर मैंने बहुत तरीके से तसल्ली से पूछा क्योंकि मेरे क्या वाणी दोष है। फिर उस व्यक्ति ने बताया नहीं नहीं हम वो वाले जैन हैं, वैसे जैन हैं। फिर मैंने धीरे से पूछा, मैंने कहा यार ये जैन मुनि जो हैं ये बिल्कुल अपने कपड़े भी त्यागते हैं, तो बड़ी तपस्या वाली बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी ये कई बार जब जंगलों में विचरण करते थे तो इनके जो वस्त्र होते थे वो जल जाते थे। मतलब आप समझिए, जैसे कोई तन पे मान लीजिए कपड़ा, फॉर एग्जाम्पल जब मैं बाहर जाऊँगा मान लीजिए, तो नो डाउट थोड़ी देर बाद में ये हट जाएगा। तो वो तपस्या करी उन्होंने और आगे बढ़े। जंगल में जंगली जानवर थे, आप सोचिए पहले कितना वो वाली चीज़ थी। तो वैसे ही ये जो है ऋषि हैं जिन्होंने इतनी तपस्या करी कि कोई व्यक्ति भटके नहीं जीवन में। और कई बार छोटे छोटे ये ब्लेम्स होते हैं कि साहब कोई व्यक्ति अनावश्यक कोई नशा करता है, ये करता है, वो करता है, वो जीवन में भूल करता है, उसे पता नहीं होता। और उस भूल की जो रेमेडी होती है वो उसको जो है ढूंढनी होती है। अच्छा बेसिकली और जो साइंसेस हैं उनमें क्या है कि कोई समाधान वैसा नहीं है, बट ताड़पत्र सुनने के बाद ताड़पत्र की जो रेमेडी है वो बहुत ही आसान है। कई बार कुछ पूजा पाठ से अगर काम बन जाए तो व्यक्ति को अपना काम पटा लेना चाहिए। जीवन में व्यक्ति को सभी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए किसी की मान लीजिए कोई चीज़ मान लीजिए बैलेंस नहीं है और उसको ये ताड़पत्र सुनने के बाद मालूम चलता है, तो व्यक्ति को उसमें जो है एक समाधान मिलता है, रेमेडी मिलती है। रेमेडी का मतलब ये जैसे मान लीजिए आज कंपेयर करें वास्तुशास्त्र से, तो नो डाउट जीवन में जो ये भवन वगैरह बनते हैं वो एक बार ही बनते हैं, वो उल्टा बन जाए तो लाइफ डैमेज। बट ताड़पत्र में अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसमें समाधान, जो इसमें परिहार बोलते हैं, मैं एग्जैक्टली मैं वो शब्द नहीं समझता, पूजा ही होती है इसका मतलब। पूजा का मतलब ये है कि आप माइंड टू से अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये आता है, वो आता है, और जीवन कई बार ऐसा हमें ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मांड है, मान लीजिए ब्रह्मांड में हम आपस में जब किसी से मिलते हैं तो हमें खुद को ऐसा लगता है यार हम जिस व्यक्ति से मिलते हैं ये क्या पहले से फिक्स है। कई बार हमारी पटरी किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत अच्छी बैठती है, हमें लगता है कि इसकी राशि जो है हमारी राशि से मिलती है। कई बार किसी व्यक्ति के जो विचार वो हैं, बेसिकली मुझे शब्द थोड़े कम आते हैं, सुबह सुबह का समय अभी नींद से उठा हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की जब किसी से नहीं बनती उसके मित्र से बनती। और कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। भाई मित्र का मतलब ये है जैसे कोई मान लीजिए कोई चीज़ है मान लीजिए, तो वो जब अपने मित्र के साथ काफ़ी लंबा समय बिताता है तो वो क्या चाहता है वो उससे क्लियर होकर जाता है। दूसरी चीज़
कि कई बार ऐसा होता है कि भाई आपकी समस्या क्या आप हमें बताएं। तो पहले जब मैं कोई चीज़ बोलने वाला था, मैं रुक गया। हालांकि आजकल मेरे को भी सिग्नल, कुछ बात हुई थी तो कुछ बात चलते चलते किसी ने कहा कि भाई अच्छा क्या समस्या है, तो उन्होंने किसी को दिखाया तो उन्होंने कहा सर ऐसा करो आप इसका एक वीडियो बनाओ, वीडियो बना के जो है हमें आप दिखा दो। अच्छा मैं उसको समझता नहीं था, तो वो वीडियो बना के दिखाया, तो मैंने उसका तो वीडियो नहीं बनाया, मैंने मेरा बना आगे सेंड करा, तो समस्या का समाधान हो गया। तो वैसे ही कई बार जैसे अब जैसे मान लीजिए मेरे तो इतने वीडियो बन गए, तभी जो लोग सुनते हैं वो मुझे तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है क्या कहता है, क्या उसका है, कैसे क्या है। और एक चीज़ देखिए आप कि ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है, यूट्यूब एक फैसिलिटी है जिसमें आप अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। कई बार तो कुछ चीज़ें इतनी बहुत अच्छी आती हैं कि जिन्हें हम प्रैक्टिकल नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए वाइल्ड लाइफ है। अब वाइल्ड लाइफ ऐसा होता है कि जरा सा व्यक्ति ठंडी के मौसम में जाता है, छींकें चालू हो जाती हैं, जरा सा अंधेरा होता है डर लगने लगता है, या कई बार अनजान किसी व्यक्ति से बात करता है तो घबरा जाता है, पर यूट्यूब पे वो चीज़ देख सकता है। दूसरी चीज़, जो ये सोशल जो ये चीज़ें हैं, मान लीजिए जो जो नई नई चीज़ें आई हैं, जैसे मान लीजिए, तो इनसे दूरी में अपनी जो चीज़ है वो निकाल सकता है। तो ताड़पत्र को जो है, अच्छा एक चीज़ ये आती है कि ये जो विद्याएं हैं जितनी भी, जैसे नाड़ी शास्त्र है, तो ये सब चीज़ें व्यक्ति को यूट्यूब पे एक बार लिंक या कुछ मिलने के बाद फिर किसी सात्विक व्यक्ति से व्यक्ति को चीज़ समझनी चाहिए क्या होती है। सात्विक व्यक्ति का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के हृदय में या मन में या उसके जो लिविंग स्टाइल है उसमें किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई चीज़ पूछी और एट दैट टाइम मान लीजिए वो व्यक्ति उसको कहीं मिसगाइड कर दे तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सात्विक का मतलब ये भी नहीं है कि व्यक्ति कोई ब्रह्मचारी हो, आप समझिए। आज आप यूट्यूब पे मान लीजिए बढ़िया बढ़िया दो चार डांस देखते हैं तो इसका मतलब आपसे बड़ा जो है ब्रह्मचारी जो है, मैं उल्टा बोल गया यार इसमें, मतलब कहने का मतलब ये है इन वेरी शॉर्ट। तो व्यक्ति की जो चीज़ें होती हैं मतलब ये है कि वो आपकी जो चीज़ है उसको समझ सके कि आप ताड़पत्र क्यों सुनना चाहते हैं, आप समझिए। और जैसे कई बार कोई चीज़ होती है कि व्यक्ति ज़्यादा मतलब यूट्यूब पे 4-5 बार सर्च करता है तो वो खुद ही हैंग हो जाता है, और हैंग होकर वो वहाँ से निकल जाता है। तो जहाँ कभी भी जैसे कभी भी किसी व्यक्ति को चीज़ मिले, नो डाउट बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ ये आती है, कई बार कोई व्यक्ति जो है झूठ मूठी कहानी सुनाते, हमने वहाँ ये दिया था वो दिया था, क्या बाबा जी का आपने ठुल्लू दिया था आपने, आप समझिए। जहाँ जैसे छोटा मोटा थोड़ा टूटा फूटा या कैसे भी थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान मिलता है, कई बार हम जो हैं किसी ऐसे अधकचरे ज्ञान से भी जो है हम मंजिल तक पहुँच जाते हैं। और रही बात इन वेरी शॉर्ट कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले एक उम्र जो व्यक्ति ले, जैसे मान लीजिए मैं 45 का हूँ, 45 का हूँ, अब 45 साल वाले व्यक्ति में क्या दिमाग होगा। और 45 जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए 65 है, 75 है, 80 है, जिसमें भी जैसे व्यक्ति हैं जिसमें वो 90 ईयर्स के हैं, तो इन व्यक्तियों को जीवन का एक अनुभव पता होता है। जो शरीर होता है वो कई चीज़ें देखा हुआ होता है। तो वैसे ही है, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ के जो है फिर ताड़पत्र पे आना चाहिए। ताड़पत्र में जो मेरा खुद का अभी तक जैसे मेरी प्रैक्टिस है, या मान लो मैं देख रहा कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो जैसे अभी जैसे मेरा कुछ समय थोड़ा डाउन बताते हैं, आगे मैं बहुत अच्छा करूँगा। बट इसमें ये आती है कि व्यक्ति को पीछे का पास्ट जो है वो नहीं सुनना चाहिए। व्यक्ति को शंकर पार्वती का जो संवाद है परिवार का वो सुनना चाहिए। परिवार के जो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको सुलटा के जो है फिर व्यक्ति को कोई चीज़ जो होने वाली होती है आगे फ्यूचर, वो भी नहीं सुनना चाहिए। फ्यूचर सुन के व्यक्ति करेगा क्या। तो कहने का मतलब इन वेरी शॉर्ट, जैसे मान लीजिए बिजली मान लीजिए गिरती है, अब नो डाउट वो इंडिकेटर नहीं करती है, वो गिरेगी गिरेगी गिरेगी। अब आप चाहे कितना ही अपने आप को रोकें, तो वैसा ही इन वेरी शॉर्ट परिवार का सुनना चाहिए। और शंकर पार्वती का संवाद है, नो डाउट कई बार फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जरा सा सुनते ही जो है व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और निकल जाता है। रही बात शिक्षा से संबंधित, जैसे मान लीजिए कई बच्चे हैं, मान लीजिए वो बड़े बड़े गोल बनाते हैं, आपको समझिए, तो व्यक्ति को कई बार ताड़पत्र सुन लेना चाहिए। ताड़पत्र सुनने के बाद तो उसका जो जीवन है, जो वैवाहिक है या जो भी है, वो सब अच्छा बन जाता है। बाकी जो जीवन है, अगर व्यक्ति कमियां निकालता है तो कमियां तो आप जैसे पूरी धरती पे कहीं भी निकाल दें,
किसी चीज़ में से अपना काम निकालना होता है तो वो आगे बढ़ना होता है। बाकी इसमें इतना ही। अच्छा, जो नाम मैंने चेंज किया है, बेसिकली नाम क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ जैसे मान लीजिए अलग कास्ट के भी लोग आते हैं, तो ऐसा इसमें इतना ही।